नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राजनीति में कभी कभी एक बयान, जी हां, मात्र एक बयान पूरे देश में बड़ी बहस खड़ी कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान के बाद, जिस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखा प्रहार किया, पलटवार किया। हालांकि ये बयान पहले दिया गया था, पलटवार और बाद में हुआ है। ये बहस सिर्फ दो नेताओं के बीच शब्दों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाती है कि क्या आज की दुनिया में सच मायने रखता है या फिर ताकत मायने रखती है। भारत की संस्कृति किस पर टिकी हुई है, सच्चाई पर या फिर सत्ता पर। लोकतंत्र का असली मतलब क्या है और भारत दुनिया के सामने किस सोच के साथ खड़ा होना चाहता है। इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए हम शुरुआत करें, उसके लिए आपको समझना होगा कि मोहन भागवत ने आखिरकार ऐसा कहा क्या था। सबसे पहले उस बयान को समझते हैं जिससे ये विवाद शुरू हुआ है। बयान कहां पर दिया गया ये भी मायने रखता है। ये बयान दिया गया है अंडमान और निकोबार में एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम का नाम था विराट हिंदू सम्मेलन समिति। मोहन भागवत संबोधित कर रहे थे और मोहन भागवत ने इस दौरान कहा कि आज की दुनिया में मान्यता सत्य से नहीं है, बल्कि शक्ति से तय होती है। विश्व सच को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है वो स्वीकार किया जाता है। इस बयान का मतलब क्या है, एकदम आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आज की वैश्विक राजनीति में नैतिकता, सच्चाई, आदर्श से ज्यादा अहम क्या ताकत हो गई है। सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत, राजनीतिक प्रभाव। भागवत का तर्क यह था कि अगर किसी देश या विचार के पास में ताकत नहीं है तो दुनिया उसकी बात को नहीं सुनेगी, और ये लॉजिकल है। राहुल गांधी ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या जवाब दिया है, उस पर आते हैं। राहुल गांधी कहां थे, कहां पर यह बयान दिया। राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर गए हुए थे। बर्लिन में एक कार्यक्रम का आयोजन था, कनेक्टिंग कल्चर्स जिसका नाम था, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसको कनेक्ट करना। प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, और इस दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस का वैचारिक नेतृत्व खुले तौर पर कह रहा है। यहां पर जब नेतृत्व वो कह रहे हैं तो मोहन भागवत का जिक्र है कि सच का कोई मतलब नहीं है और सत्ता ही सबसे अहम है। इस दौरान राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस की सोच सत्ता केंद्रित है, शक्ति को सत्य से ऊपर रखती है, जबकि कांग्रेस और भारत की संस्कृति परंपरा पूरी तरह सत्य पर आधारित है। राहुल ने इस दौरान और क्या कुछ कहा वो भी आपको समझना चाहिए। उन्होंने तर्क क्या दिया है वो भी आपको समझना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा सत्य है। राहुल ने इस बहस को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने कहा कि भारत की पूरी सभ्यता सत्य पर टिकी हुई है। हर धर्म का मूल संदेश सच बोलो है, सच के साथ खड़े रहो है, अन्याय का विरोध करो है। हालांकि उन्होंने धार्मिक उदाहरण संकेतों में दिया, हालांकि उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ थे, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है कि सत्यम वद धर्मम चर। बौद्ध धर्म कहता है कि सत्य और करुणा पर चलना चाहिए। जैन धर्म भी यही कहता है, अहिंसा और सत्य। ईसाई धर्म भी यही कहता है, ट्रुथ। इस्लाम कहता है हक और इंसाफ, यानी कि सभी धर्म सच्चाई की बात करते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान दोहराया कि कोई भी धर्म सत्ता के लिए सच को कुचलना नहीं सिखाता है। अब आते हैं आरएसएस बनाम कांग्रेस पर। यह असल में एक वैचारिक टकराव है। इसे तफसील से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो विवाद है वो दरअसल दो अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर है। आरएसएस की सोच राहुल गांधी के अनुसार क्या है वो समझिए। राहुल गांधी कहते हैं कि शक्ति केंद्रित राजनीति पर वो विश्वास करते हैं, सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र को ताकत से परिभाषित करना चाहते हैं। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच है सत्य और नैतिकता, लोकतंत्र, समावेशिता, कमजोर की आवाज बनना। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस के एजेंडे को, या यूं कहें कि कांग्रेस की बात को सामने रखा। कांग्रेस सत्ता के लिए सच से समझौता नहीं करती है, राहुल गांधी ने कहा है। लोकतंत्र पर राहुल ने कुछ बड़ी बातें भी इस दौरान कही। बर्लिन में राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर के
क्या कुछ कहा वो आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा लोकतंत्र सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं होता है, तो फिर क्या है लोकतंत्र? लगातार सहभागिता, भागीदारी, नागरिकों की हिस्सेदारी, भागीदारी, सरकार की जवाबदेही, सत्ता पर सवाल पूछने का अधिकार। अब अगर इसे आप बेहद आसान शब्दों में समझें तो लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, बल्कि हर दिन सरकार से सवाल करने की आजादी है। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को एड्रेस किया, जिनकी भूमिका बहुत बड़ी है, अहम है। उन्होंने क्या कहा प्रवासी भारतीयों से कि भारत के सच्चे विचारों के प्रतिनिधि आप ही हैं, जो भारत की विविधता और लोकतंत्र को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा रहे हैं। इसका राजनीतिक मतलब क्या है? राहुल गांधी वैश्विक मंच पर यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत सिर्फ सरकार नहीं, भारत एक विचार है, भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का देश है। इस दौरान राहुल जर्मन थिंक टैंक और छात्रों से भी बातचीत करते नजर आए। कहां पर बोले हैं राहुल गांधी, ये समझ लीजिए। जर्मन थिंक टैंक से बातचीत की है उन्होंने हार्टी स्कूल में, जो कि बर्लिन में है। छात्रों से भी संवाद किया, शिक्षाविदों से बातचीत की, नीति विशेषज्ञों से बात की, मुख्य मुद्दे उठाए, भारत की वैश्विक भूमिका का जिक्र किया और लोकतंत्र के भविष्य की भी बात करी। इस दौरान उन्होंने नेतृत्व की जिम्मेदारी का जिक्र किया, बदलती दुनिया में भारत की दिशा का जिक्र किया। इस दौरान राहुल गांधी ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा जो है वो समावेशी होनी चाहिए, यानी कि सबको साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए, सबके लिए समान होनी चाहिए, क्योंकि असमान शिक्षा असमान समाज को खड़ा करती है और असमान समाज कमजोर लोकतंत्र का जनक होता है। उन्होंने वैश्विक असमानताओं से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बात कही है। ओलाफ शोल्क और जर्मन नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात करी। किस किस से मिले? ओलाफ शोल्क से मुलाकात करी है, जो कि जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं। कार्स्टन श्राइडर, जर्मन पर्यावरण मंत्री, किन मुद्दों पर उनसे चर्चा करी? वैश्विक राजनीति पर बातचीत करते नजर आए, व्यापार पर बातचीत करते नजर आए, भारत जर्मन की जो संबंध है, रिलेशंस है, उन पर बातचीत करी, जलवायु परिवर्तन जो कि ग्लोबल मुद्दा है उस पर चर्चा करी, टिकाऊ विकास पर चर्चा करी, जलवायु पर खास बात तभी करते इस दौरान नजर आए हैं राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान केंद्र में हो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, भविष्य बचा रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा उन्होंने साझा किया, या यूं कहिए कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के जो कांग्रेस ने बात साझा करी है वो क्या है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का वैश्विक मंच पर जिक्र करने का प्रयास राहुल कर रहे हैं। ये सीधा संदेश देने की कोशिश करें कि भारत की पहचान सिर्फ और सिर्फ शक्ति से नहीं है, बल्कि सत्य और लोकतंत्र की विविधता से है। अब आपको पूरे के पूरे मसले से क्या समझना चाहिए? बीजेपी आरएसएस बनाम कांग्रेस, ये बहस 2024 के बाद की राजनीति में लगातार सुनाई दी। विपक्ष की भूमिका क्या है, लोकतंत्र बनाम सत्ता, सत्य बनाम शक्ति, इन सभी मुद्दों से जुड़ी रही। और राहुल गांधी का जो एजेंडा है वो एजेंडा कहता है कि खुद को लोकतंत्र का वो रक्षक साबित करें, सत्य की राजनीति करने वाला नेता अपने आप को वो पोर्ट्रे कर पाए, वैश्विक स्तर पर एक स्वीकार्य चेहरे के तौर पर वो पेश करना चाहते हैं अपने आप को। सच बनाम शक्ति की लड़ाई ये सिर्फ एक बयान या फिर जवाब तक सीमित नहीं है, ये भारत की आत्मा, राजनीति और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। एक तरफ शक्ति का जिक्र है, सत्ता का जिक्र है, प्रभाव का जिक्र है, और दूसरी तरफ सत्य, लोकतंत्र और नैतिकता का जिक्र है। फैसला आखिरकार आपको करना है, जनता को करना है कि वो किस विचार के साथ खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि मोहन भागवत का जो बयान है वो नया नहीं था। आरएसएस लंबे समय से राष्ट्र शक्ति की बात करता आया है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे जानबूझकर इंटरनेशनल मंच से उठाया। क्यों उठाया, उसकी वजह को समझिए। देश के अंदर बीजेपी आरएसएस को चुनौती देना थोड़ा सा मुश्किल है कांग्रेस के लिए, लेकिन विदेश में नैरेटिव सेट करना शायद आसान है, खासकर लोकतंत्र, सच और नैतिकता जैसे मुद्दों पर। राहुल ने इस बयान को वैचारिक हथियार बना दिया है। राहुल की जो राजनीति है, उसकी जो मंशा है वो क्या है? वो खुद को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर, नैतिक राजनीति के चेहरे के तौर पर। आरएसएस और बीजेपी को पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि वो सत्ता सेंट्रिक हैं, नैतिक मूल्यों से दूर रहने वाले, और अंतर्राष्ट्रीय मंच से बोलकर घरेलू राजनीति पर दबाव बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। वो अपनी
एक इमेज जो है वो ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पर गढ़ना चाहते हैं। खैर, अब इस बहस से जनता यानी कि आपके सामने कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैंने आपको पूरा मसला समझा दिया। इस मसले के बाद कुछ सवाल हैं आपके हिस्से में कि क्या ताकत के बिना सच बेकार है? क्या सत्ता के लिए सच से समझौता जायज है? भारत को दुनिया में कैसे देखा जाना चाहिए? शक्ति संपन्न देश के तौर पर, सच की राह पर चलने वाले देश के तौर पर? और क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित है या फिर रोज की जिम्मेदारी है? यह सवाल जितना आरएसएस के ऊपर इंप्लीमेंट होता है उतना ही कांग्रेस के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव से पहले उन्हें लोकतंत्र याद आता है, नैतिकता याद आती है, बाकी टाइम वो भूल जाते हैं, या उन्हें नैतिकता इसलिए याद आ रही है क्योंकि वो सत्ता से बाहर है और सत्ता में जो मौजूद है उसे शक्ति समझ में आ रही है। आपको आकलन करना है। ये तो सियासी बयार है। मैं आपको पक्ष और विपक्ष का जो मसला है, जो उनके मंतव्य हैं, जो बिहाइंड द कर्टन स्टोरी है, वो समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन आखिरी में निर्णय, आखिरी में जो फैसला है वो आपको ही करना है। आपको समझने की कोशिश करनी है कि आप देश की तुलना अपने घर से कीजिए। सामर्थ्य और शक्ति से आपके घर की पहचान होनी चाहिए या सत्य, निष्ठा, नैतिकता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना इससे होनी चाहिए? ये आपको डिसाइड करना है। आपका देश आपका घर है और आपका घर ही आपका देश है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए साइनिंग ऑफ। लेकिन कुछ सवाल थे, उन सवालों को अपने जहन में जरूर रखिएगा, रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो सवालों का जवाब खोजता है वही असली भारतीय, असली देशभक्त और असली नागरिक होता है। तो जिम्मेदार बनिए।